शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति शिक्षा मंत्रालय को भारतीय भाषाओं के विकास के लिए अहम परामर्श देगी। पेश है समिति के अध्यक्ष पद्मश्री चामू कृष्ण शास्त्री से डीडी न्यूज की खास बातचीत। किस तरह से ये कमेटी काम करेगी, इसका क्या दायरा होगा? इस समिति के माध्यम से विशेषतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्ताव में जो प्रस्ताव हैं भारतीय भाषाओं के संदर्भ में जो कोई परामर्श हैं, सभी परामर्शों का क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना बनाना और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जितने भी भाषा संस्थान हैं, विश्वविद्यालय हैं, परिषदें हैं, एकेडमी हैं, इन सभी का कार्य के संदर्भ में और उस कार्य में गतिशीलता लाने के लिए जो कार्य योजना होनी है उसके बारे में, और इसके साथ साथ समय समय पर शिक्षा मंत्रालय के भाषा संबंधी जितने भी विषय आते हैं उन सभी विषयों के संदर्भ में परामर्श देने के लिए ये समिति है। नई शिक्षा नीति के लिहाज से बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बदलावों की ज़रूरत भी होगी अगर आप देखें भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। नई शिक्षा नीति के अनुसार मातृभाषा माध्यम से प्राथमिक तक शिक्षा हो, उसके बाद भी सभी भारतीय भाषाओं में शिक्षा होना चाहिए। विशेषतः उच्च शिक्षा भी भारतीय भाषा माध्यम से होना, तकनीकी शिक्षा और प्रोफेशनल कोर्सेस सब भारतीय भाषाओं के माध्यम से होना चाहिए। इसके लिए अभी पाठ्य पुस्तकों का और संदर्भ ग्रंथों का सामग्री का निर्माण करना चाहिए, कंटेंट सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराना है। इसके लिए अभी कार्य योजना बनी है, काम शुरू हुआ है और विशेषतः भारतीय भाषा सीखने का एक वातावरण बनना चाहिए और भाषा संस्थान जितने भी हैं वो सब बहुविषयक संस्थान होना चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी, और दूरस्थ शिक्षा माध्यम से भी सभी को सभी भारतीय भाषा सीखने के लिए ऐच्छिक विषय के नाते भारतीय भाषा सीखना चाहिए। आप इंटरनेट पर देखें तो हिंदी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है। तमाम जो क्षेत्रीय भाषाएं हमारी वो भी अब बहुत तेज़ी से उसमें डिजिटल में काम हो रहा है, तो उस दिशा में भी ये जो समिति है वो सुझाव देगी। निश्चित रूप से भारतीय भाषाओं के लिए भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होना चाहिए और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अंतर्जाल माध्यम से, ऑनलाइन डिस्टेंट लर्निंग माध्यम से ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए और ऐप्स के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से हमें विशेषतः भारतीय भाषा का प्रयोग करते समय शब्दावली तुरंत मोबाइल पे उपलब्ध होना चाहिए और अनुवाद के लिए जितने भी प्रकार के टूल्स चाहिए और अलग अलग भाषा सीखने के लिए भाषाएं, देखिए केवल प्रमुख भाषाएं 13 केवल नहीं, 8वीं सूची में 22 भाषाएं हैं। इसके अलावा लगभग 1,500 भाषाएं हैं। इनमें प्रमुख भाषाएं, 8th शेड्यूल भाषाएं, 8वीं सूची के भाषाएं और एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस और माइनॉरिटी लैंग्वेजेस, फिर क्लासिकल लैंग्वेजेस, प्राचीन भाषाएं, इन सभी भाषाओं के विकास के लिए, बोलियां, सभी के विकास के लिए और सभी भाषाओं को सीखने के लिए जो टूल्स चाहिए ये भी सभी को उपलब्ध करना है। और सभी, देखिए बहुत लोग कई भाषाएं जानते हैं लेकिन सभी भाषाओं में समान रूप से पढ़ना और लिखना नहीं जानते हैं, तो पढ़ना का और लिखने का भी अभ्यास कराना कैसे, कुल मिला के एक भारतीय भाषाओं के प्रति लोगों की रुचि बढ़ना चाहिए, एक अनुकूल वायुमंडल निर्माण करना चाहिए और सभी भाषाओं में वोकेशनल शिक्षा होना चाहिए, स्किल शिक्षा होना चाहिए। अगर भारतीय भाषा माध्यम से स्किल वाला युवा अगर तैयार होगा तो सब जगह वो आगे आ सकता है।
न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक समिति बनाई है, जिससे नई शिक्षा नीति के लिहाज से भारतीय भाषाओं का संवर्धन किया जा सके, उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। कैमरामैन संदीप के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली।